हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दबाव को किससे नापा जाता है। तो जो दबाव को नापा जाता है किससे नापा जाता है, तो ये बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। ठीक है, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये होता है दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है, पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दाब बराबर, दाब का मात्रक। ये दो मात्रक होते हैं। आगे है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील में जो है, किस झील के मध्य स्थित है। किस झील के मध्य स्थित है, ये आपका अमृत सरोवर झील के मध्य स्थित है आपका प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो ये आपका 12 जोड़ी पाई जाती है कपाल तंत्रिका। आगे की एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, तो कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद रहती है, तो ये आपका 2000 से 8000 होती है। ठीक है, 2000 से 8000। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था, तो किस वर्ष जो है किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, तो आपका 1974 में किया गया था। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका जो है कोड नेम क्या था, तो इसका कोड नेम था इस्माइल बुद्धा। ठीक है, क्या नाम था, इस्माइल बुद्धा नाम था इसका कोड नेम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर का। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर का जो है रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका सन 2012 में जो है आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा राज्य है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी हड्डियां होती है, ये होती है 300 प्लस हड्डियां होती है। तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार 350 होगा। ठीक है, अगर 300 होता तो 300 मारते, लेकिन 300 नहीं है। तो जब भी ऑप्शन में आता है 300 से अधिक आता है, या 300 से अधिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि भूटान की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ सॉरी, ये भूटान की राजधानी नहीं, यहाँ पे भाषा पूछ रहा है। ठीक है, भूटान की भाषा इनमें से कौन है, तो कौन है, जोंगखा है। ठीक है, कौन है, भूटान की भाषा जो है आपका जोंगखा है आपका। आगे क्वेश्चन है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी। तो बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना किया था ये 1526 में किया था। ठीक है, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, ये और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो जो सफ़ेद रेगिस्तान है ये आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात राज्य में ये स्थित है आपका। और कंचनजंगा आपका ये कहाँ पर है, तो कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है ये आपका सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर, सिक्किम में। और सेवराय की जो पहाड़ियाँ जो बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है सेवराय की पहाड़ियाँ। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये आपका 12 नदियों को जो है वर्गीकृत किया है भारत की प्रमुख नदियों में। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था। तो कोड नेम क्या था, तो ये आपका था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति नाम था। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था। तो जो शिक्षा का अधिकार है कब बना था मौलिक अधिकार, अप्रैल सन 2010 में बना था। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार अप्रैल सन 2010 में बना था। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो जो इंसुलिन आपका उत्पादित होता है कहाँ से होता है, तो ये आपका ये अग्नाशय से जो है उत्पादित होता है इंसुलिन। ठीक है, और मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है, तो आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। जो आपका प्याज है ये किसका परिवर्तित रूप है, तो ये आपका तना का। ठीक है, तना का जो है प्याज जो है परिवर्तित रूप है आपका। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने किसने जो है पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो किसने जो है सबसे पहले इनमें से बोला कि पृथ्वी गोल है, तो ये आपके बोले थे अरस्तु ने। ठीक है, कौन बोला था, ये अरस्तु ने बोला था कि पृथ्वी जो है गोल है।
एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? तो ये आपका 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितनी बार? 72 बार। आगे की प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। जब गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो 9 जनवरी सन 2015 को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी सन 2015 को लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो उस फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है ये आपका अकबर ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अकबर ने किया है। आगे क्वेश्चन कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा गैस जो है कौन सी पाई जाती है? तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका मीथेन पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? मीथेन पाई जाती है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हरिद्वार है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर जो है पटना और उसके बाद इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद जो है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। वाराणसी है आपका स्थित है, मिर्ज़ापुर स्थित है गंगा की नदी। ठीक है ना, गंगा तट पर। आगे के टीम साउदी किस देश के खिलाड़ी? तो जो टीम साउदी है आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर है। ठीक है, कौन है? न्यूजीलैंड के टीम साउदी जो है ये प्लेयर है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? ठीक है, तो ये राज्यों की बात कर रहा है। ठीक है, तो कितने जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा जो है चुने जाते हैं? तो ये आपके चुने जाते हैं 530 चुने जाते हैं। ठीक है, कितने? 530। और 20 जो होते हैं केंद्र शासित से चुन कर आते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन के रूप में जो है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब जो 2 पद हैं वो हटा दिए गए हैं। जो एंग्लो इंडियन का है पद वो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन बने थे? तो जैन धर्म के जो 23वें थे ये आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। और जो 24वें थे आपके ये महावीर थे। ठीक है, कौन थे? महावीर थे। आगे क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से जो है प्रदान किया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 1969 में, ठीक है 1969 से जो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ये बाकी नोबेल पुरस्कार से सबसे बाद में जो है इसको जोड़ा गया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो ये हमें कमेंट में बताएं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत डैश महीने में होती है? तो किस महीने में आपका ये होता है? तो यह होता है जून जुलाई में। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत जून जुलाई में ही आपका होता है। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? तो जो बिडाल टेस्ट है किस रोग के जांचने के लिए जो किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है टाइफाइड के टेस्ट जो है किए जाते हैं उसका नाम है बिडाल टेस्ट। आगे क्वेश्चन कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? ए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो जो कैबिनेट मिशन आया था पैथिक लॉरेंस के मिशन जो है नेतृत्व में आया था जो कैबिनेट मिशन। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए कि जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे उनमें से एक पैथिक लॉरेंस है। बाकी 2 सदस्यों का नाम हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। आगे कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो जो मेट्टूर बांध है आपका किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर ये स्थित है। जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या बोला जाता है? तो जो जस्ता एवं तांबा का जो मिश्रण होता है उससे बोला जाता है पीतल। ठीक है, क्या बोला जाता है? पीतल बोला जाता है। सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? ठीक है, तो क्या बनता है? सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर तो क्या बनता है? तो ये आपका बनता है क्रियाशील क्लोरीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? क्रियाशील क्लोरीन बनता है आपका। आगे की नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका प्रत्योस्फीति। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रत्योस्फीति। नियंत्रित मुद्रास्फीति के मध्य श्रेणी को प्रत्योस्फीति बोला जाता है। आगे के भारत में किस वर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1972 में। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में ये लागू हुआ था। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर है? ये चेन्नई में स्थित है। मानव में सहायक पाचन अंग नहीं है, तो इनमें से कौन है जो मानव का सहायक पाचन अंग नहीं है? तो ये आपका कोलन है। कोलन जो है
पाचन अंग नहीं है, ठीक है, मानव शरीर का पाचन अंग नहीं है। बाकी लार ग्रंथि, पित्ताशय और जीभ जो है ये आपका पाचन अंग में, ये पाचन अंग का ये हिस्सा है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? कितने मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री में? 1 डिग्री तो ये आपका होता है 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? जो बर्नौली का जो प्रमेय है आपका किससे संबंधित है? तो आपका ऊर्जा के संरक्षण, ठीक है, किससे है? ये ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। आगे के पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है? तो ये हाजीपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये हाजीपुर में है। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? डॉक्टर सन यात सेन को बोला जाता है, ठीक है। चीन का राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है? डॉक्टर सन यात सेन को बोला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड है, रोमन में 2 लिखा है, ठीक है, रोमन में 2 लिखा है। किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है ये आपका किस शहरों को जोड़ता है? तो ये आपका दिल्ली और कोलकाता का जोड़ता है, ठीक है। किसे जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को। आगे की विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है CCl4 यानी पायरीन का प्रयोग किया जाता है जब विद्युत से आग लगती है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं? इनमें से कौन है जो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये आपका है सेवा कर। जो सेवा कर है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी जो है आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये जो है ये प्रत्यक्ष कर है। बल्ब फूटने पर आवाज़ होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? निर्वात होता है, ठीक है। क्या होता है? इसके अंदर निर्वात होता है। और जब बल्ब टूटता है उस निर्वात को तेजी से भरने के लिए जब हवाएं वहाँ पे जाती है तो इसीलिए जो है ये आवाज़ होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से जाती है हवाएं। आगे क्वेश्चन है कि द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द रेस्ट ऑफ, ठीक है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर रेस्ट नहीं है, यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पे होगा टेस्ट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस जो पुस्तक के लेखक है आपके युवराज सिंह है, ठीक है। कौन है? युवराज सिंह है। ऊपरी सदन के कितने सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यानी राज्यसभा की बात करें, यानी उच्च सदन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने सदस्यों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो 12 सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। गोल गुंबज को किसने जो है अभिकल्पित किया था? तो जो गोल गुंबज है आपका किसने जो है उसे अभिकल्पित किया था? तो ये आपके किए थे बाबुल के याकूत ने, ठीक है, बाबुल के याकूत ने किए थे उसे। आगे क्वेश्चन के लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए आपका ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है? तो कौन विटामिन है जो जल में विलय है? तो आपका विटामिन सी है, ठीक है। कौन है? विटामिन सी और बी, ये दोनों जो विटामिन है आपका जल में विलय है। बाकी ए, डी और के ये जो है वसा में विलय है। आगे की सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? कब लगता है? तो आपका लगता है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जब चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है, ये सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। सुनामी है, सुनामी क्या है? तो ये आपका सुनामी जो है आपका ITCZ का एक प्रकार है, ठीक है। सुनामी जो है ITCZ का एक प्रकार है। बहुत मुद्रा किस देश की है? जो बहुत मुद्रा है आपकी किस देश की है? तो आपका थाईलैंड की है, ठीक है। किस देश की है? ये थाईलैंड देश की है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है तो आपका राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर है? ये आपका ये राजस्थान में, राजस्थान में जो है आपका एक है सांभर झील है, ठीक है। कौन है? सांभर झील है, डिडवाना झील है। फिर उसके बाद है रणथंभौर रेगिस्तान भी है आपका राजस्थान में ही है। सरिस्का है आपका भी, ठीक है। ये सभी जो है राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य में विधायिका में धन विधेयक किसकी सिफारिश पर? तो ये राज्यपाल की सिफारिश पर जो है आपका प्रस्तुत किया जाता है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है?
तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित जो है आपका ये प्रावधान है, तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 21 प्रधानमंत्री के समय जोड़ा गया था, तो ये आपका राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब जोड़ा गया था इसे। सर्वाधिक खतरनाक भूकंपी तरंगे होती है, तो इनमें से ये जो तरंगे हैं इनमें से कौन सी तरंग है जो सबसे खतरनाक भूकंपी तरंगे हैं? ठीक है, तो इनमें से कौन सी तरंग है? तो ये आपका एल तरंगे है। जो एल तरंगे हैं सबसे खतरनाक तरंगे हैं। आगे क्वेश्चन की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, इसका क्या नाम है? गोदावरी। इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी है। ठीक है, कौन है? ये यमुना नदी है आपका। आगे क्वेश्चन के ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जो है नागरहोल, ठीक है, नागरहोल जो आपका अभ्यारण्य है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे के निम्नलिखित में कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो आपका वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, कौन करता है? वित्त मंत्रालय। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। किससे कब कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। आगे है कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो जो झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, ये जो श्यामलाल गुप्ता है आपके यही लिखे हैं झंडा गीत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो आपका विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौन था? ये विष्णुगुप्त था, गुप्त वंश का अंतिम शासक। आगे के पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ जो साइबेरिया बोला जाता है ये आपका बैकाल झील को बोला जाता है। ठीक है, बैकाल झील को बोला जाता है। आगे के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? ये दल बदल से संबंधित है आपका। ठीक है, किससे है? दल बदल से आपका ये संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तो मतलब कि डैश तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर ये स्थित है? तो ये आपका पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका, ठीक है, ये आपका स्थित है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को? जो विद्युत मोटर है तो ये आपका परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वॉल स्ट्रीट क्या है? तो जो वॉल स्ट्रीट है ये आपका क्या है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज। जो न्यूयॉर्क में स्थित जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको जो है वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे आपके 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपके थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, कौन थे? पार्श्वनाथ थे। आगे विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। भारत में जो है मेट्रो के जो है पिता या जनक किसे बोला जाता है? तो श्रीधरन को बोला जाता है। ठीक है, क्या नाम है उनका? श्रीधरन। ठीक है, मेट्रो के पिता या मेट्रो के जनक बोले जाते हैं। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? जो बोर्रा गुफाएं भारत के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो है आपका स्थित है, ये स्थित है अनंतगिरी। ठीक है, अनंतगिरी पहाड़ी पर जो है आपका ये स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो कब रखी गई थी? ये आपकी 1913 में रखी गई थी। ठीक है, कब रखी गई थी? 1913 में रखी गई थी। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो आपका जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, किसके? जहांगीर के दरबार में। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। जो सुगौली संधि जो आपका संधि हुआ था 1816 में अंग्रेजों और किसके बीच? गोरखा के बीच हुआ था सुगौली संधि, या अंग्रेज और नेपाल के बीच, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अंग्रेज या नेपाल के बीच दे देगा, या अंग्रेज और गोरखा के बीच जो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, ये आपका हुआ था। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।